नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है कॉम्पटन स्कैटरिंग, जो इस सीरीज का दूसरा भाग है। दोस्तों, ये इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे फोटोन विथ मैटर सीरीज का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। आप लोग उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस भाग में हम कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ऑथर हॉली कॉम्पटन नाम के वैज्ञानिक ने कॉम्पटन स्कैटरिंग की खोज की थी, जिसके लिए 1927 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। व्हेन एन इंसिडेंट फोटोन स्ट्राइक अ फ्री आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ejecting it from its orbit, the photon is deflected by electron so that it travel in a new direction as a scattered photon. देखिए, जब इंसिडेंट फोटोन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करते हैं तो उसको डिसलॉज कर देते हैं, मतलब बाहर की ओर धकेल देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इंसिडेंट फोटोन अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको हम स्कैटर्ड फोटोन या स्कैटर्ड रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रक्रिया में जो स्कैटर्ड फोटोन उत्पन्न होते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। एज यू नो, इन फोटोइलेक्ट्रिक रिएक्शन most of the photon energy is used to overcome the binding energy of K shell electron. But in Compton reaction, no energy is needed to free recoil electron. Incident photon retain most of its energy. चलिए कॉम्पटन स्कैटरिंग को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जब इंसिडेंट फोटोन अपनी इंटरमीडिएट एनर्जी के साथ आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर देता है और वो एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर आता है। इसके अलावा इंसिडेंट फोटोन अपनी ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो एक स्कैटर्ड फोटोन के रूप में बाहर आता है, जिसको हम स्कैटर्ड रेडिएशन भी कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला इनिशियल फोटोन एनर्जी और दूसरा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। आप देख सकते हैं डायग्राम में इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 65 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेगा तो डिफरेंट एंगल में डिफ्लेक्ट होगा। जब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 0 है तो एनर्जी 65 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जब ये 30 है तो 65.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 60 है तो 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 90 है तो 56 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उतना स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो कम होगी। इसके अलावा कॉम्पटन स्कैटरिंग में हमें 3 बाय प्रोडक्ट मिलते हैं इसके। पहला है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, दूसरा है स्कैटर्ड फोटोन, तीसरा है पॉजिटिव आयंस। कॉम्पटन स्कैटरिंग को समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाइट बॉल है वो इंसिडेंट फोटोन है, जो ब्लैक बॉल है वो यहाँ पे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैं वाइट बॉल को ब्लैक बॉल पर स्ट्राइक करूँगा तो ये एक तरफ मूव हो जाएगी और इसके साथ साथ वाइट बॉल जो है वो एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए, यही कॉम्पटन स्कैटरिंग में होता है। चलिए अब कॉम्पटन स्कैटरिंग के होने की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता है कि उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। सेकेंडली, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल। देखिए, मटेरियल जितना डेंस होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कॉम्पटन स्कैटरिंग की।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप चेस्ट एक्सरे कर रहे हो और एब्डोमेन एक्सरे कर रहे हो, चेस्ट के अंदर मोस्टली एयर होती है और जो एब्डोमेन होता है वो मोर डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू चेस्ट। इसीलिए स्कैटर्ड फोटोन बनने की संभावनाएं एब्डोमेन में ज़्यादा होंगी। इसका मतलब ये हुआ कॉम्पटन स्कैटरिंग की संभावनाएं भी एब्डोमेन एक्सरे में ज़्यादा होंगी। थर्ड, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोटोन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ अगर आप फोटोन एनर्जी को अगर आप बढ़ाएंगे तो कॉम्पटन स्कैटरिंग के चांस कम हो जाएंगे। इट मीन इफ़ यू इंक्रीज द photon energy above 100 kilo electron volt, Compton scattering will reduce. It does not depend on atomic number. इसका मतलब Compton scattering पर एटॉमिक नंबर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अब कॉम्पटन स्कैटरिंग के डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। फर्स्ट, इट इंक्रीज द पेशेंट एक्सपोजर डोज। क्योंकि ये आयोनाइजेशन करते हैं इसलिए पेशेंट एक्सपोजर डोज को बढ़ा देते हैं। सेकेंड, इट आल्सो कंट्रीब्यूट रेडिएशन डोज टू एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर। देखिए, कॉम्पटन स्कैटरिंग से उत्पन्न होने वाले स्कैटर्ड फोटोन रेडियोग्राफर की एक्सपोजर डोज को बढ़ा देते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर डूइंग फ्लोरोस्कोपी। थर्ड, इट क्रिएट नॉइस इन रेडियोग्राफिक इमेज। इसका मतलब ये हुआ कॉम्पटन स्कैटरिंग से उत्पन्न होने वाले स्कैटर्ड फोटोन अगर इमेज प्लेट तक या इमेज रिसेप्टर तक पहुंचते हैं तो वो अनशार्पनेस लेके आते हैं इमेज के अंदर, या हम कह सकते हैं रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट होता है वो कम हो जाता है। बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार और आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और सफलताएं लेके आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।